मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसा सर ने बताया कि हमने इस केस में इन्वेस्टिगेशन बहुत ही स्विफ्टली एंड फेयरली की है। जैसे जैसे एविडेंस सामने आया है हमने उसमें कार्रवाई की है और इसमें किसी भी तरीके का कोई बायस नहीं हमने दिखाया है। जिस दिन हमको इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था 18 सितंबर को, उसी दिन शाम को 9 बजे के आसपास हमने 5 लोगों को अप्रीहेंड कर लिया था। वो हमने अप्रीहेंशन किया था बेस्ड ऑन द सीसीटीवी फुटेज। उसके जो फोटोज हमको मिले थे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसको हमने मैच किया हमारे रिकॉर्ड से और उसमें पाया कि जो 5 लोग उसमें पाए गए थे उनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उनका फोटो मैच कर रहा था। तो उसको हमने तुरंत उनके वेयरअबाउट्स का पता लगा के हमने जब वो गोवा से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे तो हमने मल्टीपल टीम्स बना के उनको अरेस्ट किया था। ये कार्रवाई सेम डे ही हमने अंजाम दी 18 सितंबर 2025 को। उसके बाद उनका इंटरोगेशन हमने किया बहुत ही रिगरसली अगले 24 घंटे के अंदर। तो उन्होंने बताया कि 2 लोग और उनके साथ थे जिनको हमने सीसीटीवी के फुटेज पर जो कि थोड़ा सा अनक्लियर था तो उसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम लगा। जैसे वो आइडेंटिफाई हुए 2 लोग, उनको भी हमने अगले दिन अरेस्ट किया। उन्होंने का नाम जो था वो था साइराज और फ्रांको। तो ऐसे 7 लोग हमने 2 दिन के अंदर ही अरेस्ट कर लिए थे। उसके बाद इन 7 लोगों का हमने 48 घंटे इंटरोगेशन किया। जो भी और एविडेंसेस, मोबाइल फोन्स, जो हमको सारी चीजें मिली थी उसके बेसिस पे हमको पता लगा कि कॉन्स्पिरेसी का एक एंगल है। जेनिटो कार्डोजो का नाम लिया 2 अक्यूज ने कि वो उनसे मिलकर जेनिटो के साथ मिलकर उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी कि मिंगेल फ्रांसिस और जेनिटो ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की थी कि रामा कानकोनकर के ऊपर अटैक किया जाएगा, क्योंकि रामा कानकोनकर ने मिंगेल और जेनिटो को टारगेट किया था समय समय पे और इनका पास में स्कफल भी हुआ था। तो उसके बेसिस पर हमने जेनिटो कार्डोजो को भी 21 तारीख को अरेस्ट किया। उसके बाद फिर हमने आगे की इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करते हुए उसका स्टेटमेंट लेने की कोशिश की रामा कानकोनकर जी का, लेकिन रामा कानकोनकर जी ने स्टेटमेंट देने से काफी टाइम तक रेजिस्ट किया। डॉक्टर ने ओपिनियन हमको दिया कि ही इज फिट टू गिव स्टेटमेंट, बट टिल 2nd of October we were not able to get the statement. Finally on 2nd October our IO was able to get statement in presence of wife of Rama Kankonkar ji and his advocate. The statement was video recorded also. और उस स्टेटमेंट में हमको जो चीजें मिली उसके बेसिस पर हमने आगे इन्वेस्टिगेशन की है। अभी हमने इसमें टोटल सीजर जो हमारा हुआ है इस केस में, जो हमने केबल जो यूज की गई है कमीशन ऑफ ऑफेंस में, वो हमने सीज की है। 3 जो 2 व्हीलर्स थे जो दिख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, मैं आसपास की सीसीटीवी फुटेज हमने एनालिसिस किया था तो उसके बेसिस पर 2 व्हीलर्स 3 दिखाई दिए थे, उनको तीनों को हमने सीज किया है। अक्यूज के साथ 6 मोबाइल फोन बरामद हुए, उनको भी हमने पंचनामा ड्रॉ करके अटैच किया है। तो ये सारी कार्रवाई बहुत जल्दी अंजाम दी गई है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ऑर्गेनाइज क्राइम का हमने सेक्शन इसमें यूज किया, क्योंकि ये अक्यूज पहले भी केसेस में इन्वॉल्व रहे हैं और इस तरीके से ग्रुप बना के ये क्राइम करते रहे हैं। तो उसमें ऑर्गेनाइज क्राइम के इंग्रेडिएंट अट्रैक्ट होते हैं और ऐसा भी लगा कि कुछ इन्होंने एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है आफ्टर कमीशन ऑफ क्राइम, इसलिए सेक्शन 238 ऑफ BNSP इसमें लगाया गया। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज वगैरह वो सब अटैच किया गया है। रामा कानकोनकर जी ने स्टेटमेंट में बोला था कि उनके अगेंस्ट उनको जब असॉल्ट किया जा रहा था तो उनको SC/ST के धारा के अंदर उनको अब्यूज किया गया और उसमें कुछ सेक्शन 3 जो है उसमें डिफाइंड है कि अगर कोई जाति के नाम पे आपको अब्यूज करता है और असॉल्ट करता है तो SC/ST एक्ट उसमें अट्रैक्ट होता है। तो हमने अकॉर्डिंगली वो सेक्शन भी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन से ओपिनियन लेके लगाया है और इन्वेस्टिगेशन SDPO पणजी को सौंपी गई, क्योंकि एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि the offences registered under this act have to be investigated by DYSP रैंक ऑफिसर। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन चालू है। सारे अक्यूज जो है अभी भी जुडिशियल कस्टडी में है और जैसे जैसे हमको एविडेंस मिल रहा है हम आगे इन्वेस्टिगेशन इसमें कर रहे हैं। इनको रामा कानकोनकर जी को हमने पुलिस की सिक्योरिटी दे रखी है जो कि अभी भी डिस्चार्ज होने के बाद कंटिन्यू है और ये दिखाता है कि हम लोग कितने कमिटेड हैं कि इस केस में जस्टिस हो, रामा कानकोनकर जी सेफ एंड सिक्योर फील करें और जो भी इसमें लीगल एक्शन हो सकता है हमारी तरफ से वो हम ले रहे हैं। मैंने स्टेटमेंट लिया था रामा कानकोनकर जी का, उसमें मैंने जिस दिन स्टेटमेंट लिया था उसके 2 दिन बाद आई हैड ब्रीफ मीडिया कि व्हाट वाज द मेन क्रक्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन स्टेटमेंट। उसमें जो नाम थे वो ऑलरेडी हमने उन पर कार्रवाई कर रखी थी और जो स्टेटमेंट्स में जो भी आगे आया तो उस पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। जैसे जैसे एविडेंस के साथ कनेक्ट होगा बाकी एविडेंस के, स्टेटमेंट में जो भी चीजें आती हैं उसको हमको कोरोबोरेट करना पड़ेगा बाकी एविडेंसेस के बेसिस पे और अकॉर्डिंगली फिर हम एक्शन लेंगे। इट्स जस्ट दैट कि जो विक्टिम का पहला स्टेटमेंट होता है दैट होल्ड्स अ लॉट ऑफ एविडेंशियल वैल्यू, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है दैट इज सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, तो उसका एविडेंशियली वैल्यू थोड़ा सा वीक होता है। तो मैं बस उस हिसाब से हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर ये स्टेटमेंट लेने में और इंटरोगेशन करने में फर्क होता है। इंटरोगेशन में हम जो भी हमारे सामने होता है अक्यूज है या विटनेस है
उससे हम पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, आपने ऐसा क्यों किया। बट स्टेटमेंट में जो विटनेस है, ही इज फ्री टू गिव स्टेटमेंट, ही इज फ्री टू स्पीक हिज माइंड। तो जो जो उन्होंने बोला वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ। तो हमारा आईओ जब भी जाता है तो पहले मेडिकल ऑफिसर से ओपिनियन लेता है कि वेदर विटनेस और विटनेस इज फिट टू गिव स्टेटमेंट। तो डॉक्टर ने ओपिनियन दिया कि इज फिट टू गिव स्टेटमेंट। देयर इज अ रिटन रिक्वेशन फ्रॉम आवर साइड, और उस रिक्वेशन पे नीचे डॉक्टर्स के रिमार्क है। हर दिन अलग अलग डॉक्टर तो अलग अलग रिमार्क दिया उन्होंने, अलग अलग डॉक्टर ने रिमार्क दिया, बट सेम रिमार्क था कि विटनेस इज फिट टू गिव स्टेटमेंट। बट जब हमारे आईओ जाते थे तो उन्होंने स्टेटमेंट देने से मना कर दिया कि मैं अभी फिट नहीं फील रहा। सर अभी तक इन्वेस्टिगेशन चालू है, बट अभी भी मतलब मिंगेल और फ्रांसिस ने जनीलो को अप्रोच किया, और इन्होंने मिलकर, तीनों ने मिलकर कुछ दिन पहले 18 तारीख से 4-5 दिन पहले इन्होंने प्लान किया कि हम अटैक इसके ऊपर करेंगे रामा। अभी तक स्टेटमेंट में जो आया है इन लोगों के कि मिंगेल के साथ इसका पहले भी डिस्प्यूट एक स्कफल हुआ था, और उसमें उन्होंने वीडियो वगैरह कुछ बनाए थे एक दूसरे के अगेंस्ट, तो वो सब है। लेकिन उसको कंक्लूसिव तरीके से अभी कहना मुश्किल है, जाली है।